आने से पहले सोचा कि कुछ भी भीड़ नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूँगा, लेकिन यहाँ पे लिटरली मेला लगा हुआ है सावन के समय में ऊपर चढ़ने के लिए। मैं इतना पहाड़ पे चढ़ा हूँ, लेकिन 12 बजे दोपहर में इतने लोगों का साथ होना अमेजिंग। यहाँ पर से सीढ़ी शुरू हो गया है ऊपर चढ़ने के लिए। चलिए चलिए बम। रास्ते में बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे यहाँ पे इडली मिलने लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पहाड़ पे इतने सारे लोग चढ़ भी सकते हैं, इतना भीड़ है। कम समय में ही जलाभिषेक हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है, बराबर केव्स। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप उससे देख लो। ऐसे आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो बहुत कम चीज़ें मिल पाएगी, लेकिन यहाँ पर इतना भीड़ है तो सब कुछ, सारा सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। है कुछ भी बाकी नहीं है। जलेबी, आइसक्रीम, माला, और जो लोग चढ़ते चढ़ते थक गए या गर्मी लग रहा है वो लोग नहा सकते हो यहाँ पे आराम से। कि नहीं है, सामने संतरे का जूस भी मिल रहा है। अभी लगता है लगवान। क्या भीड़ जा रही है।
यहाँ पे मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आने वाले मैक्सिमम लोग लोकल ही हैं, आसपास के ज़िले से, गांव से, और ये एक तरह का लोकल मेला है। बाबा नगरिया दूर है, बाबा नगरिया दूर है, बोल बम बोल बम, बाबा नगरिया दूर है। कितना ज़्यादा भीड़ है। ये बालक को मेरा हाइकिंग पोल पसंद आ गया। चलेंगे दौड़ जाके है इतना चला बम चलेंगे बम लोग दौड़ जा। चलिए चलिए, हाँ रुकना है किसी को, बढ़ते चलिए। वो इस पॉइंट से सबका हालत ख़राब हो रहा है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। यही मेन है, निस्बत से हार गए। सबका हालत ख़राब है यहाँ पे आके। आप कितनी देर से बैठे हुए हैं? आधा घंटा से। और मुझे नहीं पता कितना ऊपर आया हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे लोग बहुत थक गए और सब रेस्ट कर रहे हैं। आप कितनी देर से यहाँ पे रेस्ट कर रहे हो? माइक आधे घंटे से। ओह, कहाँ से आए हो आप? गया से। ओह, इससे पहले आप ऊपर चढ़े हैं? एक बार बहुत पहले। कितना ऊपर और है अभी? और अभी आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा चढ़ने में, मतलब काफ़ी ऊपर और है। तो मैं दूरबीन लेके आया हूँ ताकि रेस्ट भी करते रहूँ और दूर का नज़ारा भी देखते रहूँ। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ दूरबीन से कैसा दिखता है दूर दूर तक। यहाँ पर कोई एक नदी है जो बहुत अच्छा दिख रहा है इससे। इतना मेहनत के बाद एक बहुत अच्छा व्यूइंग डेक आया और यहाँ पे लिफ्ट भी बन रहा है और ऊपर चढ़ने का ये दूसरा रास्ता है। मैं इसी से नीचे जाऊँगा।
और हर जगह पे लोग विश्राम करने लग रहे हैं। वो फिर से बहुत अच्छा नज़ारा। हम जल ढार के वापस आ गए हैं। कितने बजे आए थे और कितना देर तकरीबन लगा? यहाँ 11:30 बजे एंट्री किए थे। तकरीबन 1:30 बजे जल ढार चुके हैं भोले बाबा को। बहुत सुकून मिला। चढ़ने में तो दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही जलाभिषेक किए भगवान भोले को तो आनंद आया, और जो दर्द था हम लोग का शरीर में वो दर्द दूर हो गया। हाय, कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा। हम तो यहाँ लगभग हर साल आ जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल से नहीं आ पा रहे थे। मेरी शादी हो गई थी इस वजह से, लेकिन इस बार हम बहुत प्रयास किए। 2 से 3 डेट को ट्राई मतलब अगेन करके, और इस बार फाइनल करके आए हैं। इस बार हमको बहुत खुशी हुआ इस बार आके। थैंक यू। और चढ़ने उतरने में जो तकलीफ हुआ उसके बारे में भी बताइए। हाँ, चढ़ने में तो बहुत तकलीफ हुआ। हर साल आते थे पहले तो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता था, लेकिन इस बार हमको बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा टफ है चढ़ना। हालांकि इस बार और ज़्यादा इजी हो गया है। इतना अच्छा सीढ़ी बना दिया गया है, पहले से बहुत ज़्यादा सुविधा दिया गया है। आप अभी तक कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? हमें बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर। ये कितना बार होगा लगभग? ये अब फर्स्ट बार अभी है इस महीना में। चढ़ना उतरना कितना मुश्किल था? चढ़ने में बहुत कठिन है, बाकी उतरना आसान है। चढ़ने में बहुत दर्द होता है, लेकिन उतरने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। एक बार सब मिल के बोलो, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। जय महाकाल, जय महाकाल। यहाँ तक बनने वाला है। यहाँ पर बाबा सिद्धनाथ विराजमान हैं। ये काफ़ी प्रचलित हैं। यहाँ अगल बगल के ज़िलों से नालंदा, जहानाबाद, गया, पटना, अब तो बिहार का कोना कोना से यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं और सभी का मन्नत पूरा होता है। और जिसका माता बहन का बच्चा वगैरह का मन्नत मांग के जाते हैं, यहाँ मुंडन कराते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं। और हर जो भी यहाँ आस्था से मांग के जाते हैं उनका पूरा होता है। ये भगवान जो हैं ये स्वयंभू हैं, स्वयं कैलाश से यहाँ आए हैं। मगध की धरती है, मगध की धरती बड़ा रमणीक है। तो बगल में फल्गु नदी है, दक्षिण में आपका यहाँ गया जी विष्णु भगवान हैं, उत्तर में गंगा माता हैं, पश्चिम में जमुना नदी है। तो सब मिला जुला के अनुकूल है, इसलिए भगवान यहाँ स्वयं आए हैं। और जब यहाँ आ गए तो ये एरिया था, यहाँ सोनितपुर में बानासुर
नाम के राजा राज करते थे, उन्हीं का ये एरिया था। तो वो आए यहाँ, बानासुर जब यहाँ आए तो देखें कि कोई साधु सन्यासी तपस्या कर रहा है। तो बात विवाद हुआ, फिर पता चला कि शिव जी हैं, तो दोनों में वार्तालाप हुआ। वरदान मांग, पूजा किया शिव जी का, प्रसन्न किया शिव जी को बानासुर, तो इन्होंने उसको वरदान दिया। तो वरदान मांगा कि हमको सहस्त्र भुजा बना दीजिए और अपना पुत्र के समान दर्जा हमको दीजिए और मेरा जोड़ा इस पृथ्वी पर ना हो रहे। तो ये उसको वरदान मिला। यहाँ श्रद्धालु अंदर आएंगे तो जब सबसे पहले जब जाएंगे गर्भगृह में तो वहाँ बाबा सिद्धनाथ विराजमान है। गर्भगृह से निकलेंगे तो सभा मंदिर है। यहाँ माता पार्वती जी भी हैं, दो शक्ति से विराजमान हैं, बागेश्वरी और सिद्धेश्वरी, दोनों माताएं यहाँ विराजमान हैं। नंदी जी हैं। ये फल्गु नदी है। ये फल्गु नदी है और यहाँ पे दूर छोटा सा दिख रहा है जमनी नदी है। इसका नाम पाताल गंगा क्यों पड़ा? क्योंकि पहाड़ों का जो पानी गिरता है वो फिसल के झरना से सीधा सीधा एक कुंड में ही आता है, इधर ही आता है। कंवरिया लोग नहाते हैं, इसको इससे जल भर के ऊपर बाबा को चढ़ाते हैं। एक्चुअली जब ये बारिश होता है तब झरना से पानी गिरता है, कुंड में भरता है। और यही पाताल गंगा का पानी ऊपर चढ़ाना है? हाँ, यही चलाना। और कहीं का नहीं? ये इसके बाद गौ घाट का है। गौ घाट कहाँ है? वो हथिया बोर है, इसके बाजू में ही है। कितना दूर यहाँ से? यहाँ से लगता है 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। पुरानी कथा वहाँ से शुरू होती है, गौ घाट। गौ घाट से। वहाँ पे नदी है क्या? क्या है वहाँ? नहीं, वो गौ घाट कुंड है, हथिया बोर। वहीं से ये जरासंध है ना, जरासंध जो राजगीर के राजा है, वो घोड़े के टाप से बना हुआ था। वही यहाँ पूजा करते थे, डेली उनको आना था पूजा करना। वो हथिया कुंड से पानी भरते थे? हाँ, हथिया बोर से पानी भरते थे। वरदान मांगे बानासुर भगवान शिव से कि हमको वरदान दीजिए। तो बोले कि एवं अस्तु, लो वरदान। वरदान मांगा कि हमको सहस्त्र बाहु बना दीजिए, 1000 भुजा मेरा हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि आप हमको जिस तरह से कार्तिक और गणेश के पुत्र मानते हैं ना, उसी तरह से हमको भी पुत्र के दर्जा दीजिए, पुत्रत्व के प्राप्ति मैंने दीजिए, पुत्र का दर्जा दीजिए। भगवान बोले चलो एवं अस्तु। और एक वरदान और मांगा कि मेरे समान कोई योद्धा न रहे, मेरा कोई जोड़ा न रहे। वहाँ भी एवं अस्तु। अब तो बानासुर के वरदान मिल गया। अब चला अपना राज्य में। अब वहाँ जब एक चीज़ तो है कि भगवान अपना यहाँ तपस्या में अपना लीन हो गए, अपना सब कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक तो बात है ना कि जब आपको बल हो जाएगा ना तो फिर बड़ा दिक्कत है। अब बानासुर के बहुत बल हो गया, कोई जोड़े नहीं था। अब इधर उधर पहाड़ में कभी इधर कभी उधर, मतलब जोड़ा खोज रहा था। अब जोड़ा खोजते खोजते उसको कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। तब वो भस्मासुर भी आ गया था भगवान के पास कि कोई अब जकरा पर रखे, जकरे पर था, अब तोरे पर भस्म करके चेक कर वो। तो वो उसको बोला कि जे अब तो हमारा कोई जोड़ा हवा ना भगवान से, अब तू ही एक जरा लड़ा कि अब हमें जोड़ा कोई ना हवा। तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो गया, ताकि वरदान मिला हुआ है कि कोई जोड़ा नहीं है। अब वो सोचे कि ठीक है समय दो।
असमंजस में हो गए भगवान। वो गए कहाँ? सबके निराकरण विष्णु भगवान के पास होता है, पता है ना। विष्णु भगवान के पास गए, कहें कि ठीक है, उसका भी उपाय है, उसका भी उपाय है। देखो ध्वज दिए, ध्वज समझ रहे हैं, झंडा ध्वज दिए, बोले कि उसको दे दीजिए, उसको बोलिए कि अपना राजधानी में जहाँ उसका किला है, जहाँ उसका महल है, वो महल पर जाके उसको लगाएगा। जब ये ध्वज टूट के गिर जाएगा या झुक जाएगा, तब उसका जोड़ा यहाँ पृथ्वी पर मिल जाएगा। भगवान के उसको बानासुर को फिर समय दिया हुआ था। बानासुर आया कि कहा सरकार कुछ, तो हाँ ऐसा ऐसा उपाय है, इस झंडा को ले जाके अपना किला पर गाड़ो, जब टूट के जाएगा, झुक जाएगा, तब तुम्हारा जोड़ा यहाँ मिलेगा। अब वो खुशी खुशी झंडा लेके वहाँ निकला, अपना महल पर लगा दिया उसको। रोज़ अपना सुबह शाम देखे झंडा, गिरा कि नहीं गिरा, गिरा कि नहीं गिरा। अब यहाँ की कहानी को यहाँ हम लोग छोड़ते हैं। अब जोड़ा बनाना है ना, तो हम लोग चलते हैं द्वारका। द्वारका में श्री कृष्ण जी का साम्राज्य राज कर रहे थे श्री कृष्ण द्वारका नगरी में। वहाँ श्री कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के पुत्र थे अनिरुद्ध जी। श्री कृष्ण जी का पोता, बहुत सुंदर, सब गुण संपन्न, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। लेकिन विष्णु भगवान का माया भी चल रहा था। अब यहाँ से वहाँ सोनितपुर में बानासुर की एक लड़की थी, उषा, एक लड़की थी, वो भी शिव भक्तिनी थी। तो भगवान का माया हुआ, तो उषा रात में जब सोई हुई थी तो भगवान का माया हुआ, और सपना में श्री अनिरुद्ध जी आ गए। दोनों में हो गया प्रेम हो गया। जब सवेरे उठी उषा, तब वो मतलब बेचैन, अब वो बेचैन रहने लगी। अब वो लड़का राजकुमार, उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा, वो बानासुर के मंत्री की लड़की जिसका नाम था चित्रलेखा। अभी हम लोग पुलिस विभाग में लोग स्क्रैचर रखते हैं, अब बताइएगा, उस हिसाब से वो फ़ोटो बनाते हैं। तो उस समय भी तो था लोग, तो वो पूछी कि सखी, तो उस गुण उसमें था चित्रलेखा, इसलिए उसका नाम ही था चित्रलेखा, समझ रहे हैं। तो पूछी सखी सहेली, जो तू इतना उदास रह रही है आजकल, बहुत क्या बात है? बताए कि देखो ना, हमारा साथ ऐसा समस्या है, वो लड़का से हमको प्रेम हो गया है, हमको लड़का चाहिए। तो कौन है बताओ? तो हमको तो उतना जानते नहीं है कि कौन है, लेकिन वो लड़का राजकुमार है, ऐसे है। तो बोली कि ठीक है, हम बनाते हैं चित्र, तुम कुछ बताओ, नाक कैसन है, मुंह कैसन है, बाल कैसन। वो बताते गए, वो चित्र बनाते गए। अनिरुद्ध जी का चित्र बन गया, कृष्ण भगवान के पोता अनिरुद्ध जी का चित्र बन गया। बताइए कि हाँ यही लड़का है जो मेरा चित्तचोर है, यही से हमको प्रेम हुआ है, इसी लड़का से। तो बोली कि अरे ये लड़का तो से बेकार है, मतलब इस लड़का से तुम नहीं कर सकती है कोई संबंध, काहे कि लड़का बहुत प्रभावी है और ये द्वारकाधीश के पोता है, श्री कृष्ण के पोता है, इसलिए बहुत दूर के बात है। लेकिन अब चाहे जे भी होवे, हमको लड़का चाहिए। बोले कि ठीक है। अब अनिरुद्ध जी वहाँ द्वारका में अपना रात्रि में शयन कक्ष में अपना आराम कर रहे थे। चित्रलेखा अपना उनका सैया सहित, सैया समझ रहे ना, पलंग या जिसको जो भी कहे, सैया सहित गायब कर दी। गायब करके कहाँ ले आई? राजकुमारी उषा के महल में। राजकुमारी खुश, राजकुमार भी खुश, सब चीज़ प्रेम प्रसंग चल रहा था, सब चीज़ चल रहा था अपना अंदर महल में, हर चीज़ अपना चल रहा था। राजकुमारी भी खुश। लेकिन कुछ दिन बीता, धीरे 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 राजा बानासुर के कान में बात गया
फिर राजकुमारी के महल से पुरुष के भी आवाज़ आता है। तो भाई वहाँ तो फिर छापा पड़ा, वहाँ तो पुरुष था ही, और पुरुष था तो बानासुर को मतलब उसको उनको अरेस्ट किया, पकड़ा, बंदी बनाया, बंदी बना के कारागार में डाल दिया। कुछ दिन कारागार में बीता, लेकिन वहाँ तो द्वारका में भी जब अनिरुद्ध जी गायब हो गए रातों रात, तो वहाँ भी तो हाहाकार मचा हुआ है। अब वहाँ खोज रहे हैं कि भाई अनिरुद्ध गया तो कहाँ गया, कौन के इसको गायब किया, कौन अपहरण किया। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन माया चल रहा है, माया चल रहा है ना। बीच में नारद जी मिल गए कि सरकार कहाँ दौड़ल चले था, अनिरुद्ध जी तो कैद है तुम 5 महीना 4 महीना से जो भी, तो कहाँ भाई, इसको इतना हिम्मत है कि जो अनिरुद्ध जी को कैद करके रखा है, द्वारकाधीश के पोता के कैद करके रखा है। तो फलना जगह सोनीतपुर में बानासुर। अब कृष्ण भगवान कहें कि किसको भाई इतना है थी जो मैंने हमारा पोता को अपहरण किया। अब वहाँ से चले युद्ध के लिए, छुड़ाना है बच्चे पोता के, युद्ध के लिए चले। तो यहाँ तो ये भी दीवार बने हुए थे शिव जी, कहे कि पुत्र के प्राप्ति भी था, पुत्र के प्राप्ति भी था ना। तो वहाँ उसका झंडा भी गिरा, जब भगवान चले तो वहाँ झंडा भी उसका गिरा। और यहाँ पुत्र के प्राप्ति भी था, तो भी तैयार थे इधर कि भाई तो आप कैसे युद्ध कीजिएगा, उससे युद्ध करने से पहले आपको हमसे लड़ना होगा। फिर दोनों में वार्ता हुआ, बोले कि ठीक है, उसका भाई 999 भुजा जो है उसको काट दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। भगवान वहाँ गए हैं, फिर उसका मतलब बानासुर से युद्ध हुआ है, तो जोड़ा तो मिल ही गए भगवान, कृष्ण भगवान ने सबको मारा थे। तो ये उसके बाद फिर चरण में गिर गया बानासुर। फिर उषा और अनिरुद्ध जी का शादी विवाह हो गया, तब से इनका ही कथा है। और वैसे बाबा के नाम बानेश्वर महादेव बतेबे किए कि आपको, इसीलिए इसको बानेश्वर महादेव भी इनको कहा गया है। और वैसे अभी पर्वत को बानाबर ही कहा जाता है, लेकिन अभी तो बिगड़ के नाम बराबर हो गया है, लेकिन इसका बानाबर नाम है। बाबा सिद्धनाथ हैं यहाँ पे।